फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे न्यू यूट्यूब चैनल sonam@98765 पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब स्वागत है आपका इस नई सुबह में। और प्लीज़ आप लोग मेरा व्लॉग्स देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर किया करो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो। और ये जो वेदर है ना, इतना फैंटास्टिक लगता है ना, इतना सुंदर लगता है ना कि मतलब इसकी तो कोई बात ही नहीं है जैसा वेदर ये है। क्योंकि ये बारिश में ये जो मौसम है सुंदर सा, और ये जो इतना प्यारा सुहाना, मतलब इस चीज़ के लिए हम लोग तरस रहे थे कि हाँ ऐसा मौसम रहे। ऐसा इतनी गर्मी पड़ रही थी ना, और उस गर्मी के मौसम में ये जो सावन है ना, राहत है। और लोग कहते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, भगवान पता नहीं कब देंगे बारिश, कब देंगे। तो देखो यार, ये बात सच है, इंसान जो है ना वो ऊब जाता है। भगवान जो कुदरत है ना, वो कुदरत अपने तरीके से ही काम करती है। लेकिन हम इंसान जो है ना, हम में सब्र नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग सोचते हैं कि हमारे हिसाब से हमें अगर गर्मी लगे तो भगवान गर्मी ना दे, हमें अगर ठंडी लगे तो भगवान ठंडी ना दे, अगर हमें बरसात ज़्यादा अच्छी ना लगे तो भगवान। लेकिन नहीं यार, कुदरत तो अपने हिसाब से काम करेगी ना। और देखिए इस समय मतलब 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते 10 दिन हो गए हैं, और इतना बारिश हो रहा है, बढ़िया कोयल की आवाज़ आती है सुंदर सी पीछे वाले पेड़ों से। इतना सुंदर क्लाउडी वेदर रहता है दिन में। हाँ ये भी है, भगवान इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि उनके कपड़े नहीं सूख रहे तो थोड़ी देर वो लाइट दे देते हैं, मतलब अपनी सूरज की रोशनी को कि आप यूज़ कर लो। और उसके बाद फिर से देखो, शाम होती नहीं है, 4 बजता नहीं है कि फिर से वही वेदर हो जाता है। और इतना सुंदर लगता है ना, मतलब कहते हैं कि भगवान समय से पहले कुछ नहीं होता है, कुदरत भी वो नहीं करती है। और कुदरत भी अपने हिसाब से ही चलेगी यार, हमारे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। तो वक्त से पहले कुछ नहीं होता है, ये हमको अपने जीवन में भी लाना चाहिए। लेकिन हम इंसान नहीं ला पाते अपने जीवन में कि वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, वो वक्त आने तक ना भगवान बहुत ज़्यादा परीक्षा ले लेते हैं हमारी, और उसी परीक्षा में हम कुछ गलत कुछ सही कर जाते हैं। और फिर जब वो हो जाता है ना पूरा, तो हमें लगता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि हमने उस जल्दीबाजी में पता नहीं क्या क्या कर डाला। और लोग कहते हैं ना कि मैंने पाप कौन सा किया, मुझे गिनाओ मैंने पाप कौन सा किया। यार उस समय पे जो होता है ना, जो उस समय पे हमसे जल्दीबाजी में हो जाता है ना, वही पाप होते हैं हमारे। उस क्षण पे हम कुछ गलत कर जाते हैं, कुछ अच्छा कर जाते हैं, किसी को कुछ बुरा बोल जाते हैं, किसी के साथ बुरा बिहेव कर जाते हैं। बस यही सब है यार ज़िंदगी में। तो आपके साथ साथ मुझे भी सीखना चाहिए, मैं सिर्फ आपको नहीं अपने आप को भी कह रही हूँ, मुझे भी सीखना चाहिए कि हाँ यार, कि मतलब इंसान को ना जल्दीबाजी में ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। बस जो वो करेगा ना अपने हिसाब से अपने समय पर ज़रूर कर देगा। और आप यार इस वीडियो में आगे देखेंगे कि मेरे साथ भी मिरेकल हुआ है बहुत सालों से। मतलब मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, बोलता नहीं था, सिंगल एक वर्ड नहीं बोलता था। ये मेरा बड़ा बेटा है जो गाड़ी में बैठा, जो बाहर खड़ा है बड़ा बेटा, और छोटा बेटा सूर्यांश जो गाड़ी में बैठा हुआ है, स्कूल जा रहे हैं इस वक्त। इसके मुंह से एक सिंगल वर्ड नहीं निकलता था मम्मा और पापा के अलावा। और हम लोगों ने समझ लीजिए कहाँ कहाँ नहीं इसके लिए प्रेयर की है, कहाँ कहाँ नहीं इसको लेकर गए हैं, हर जगह इसके पापा ने इसके लिए। हम इसके पापा मतलब समझ लीजिए आपकी बनारस तो जाते ही रहते थे सिर्फ इसके लिए, भगवान शिव के पास। और भगवान शिव महादेव ने सच में हर हर महादेव ने और बजरंगबली जी ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है कि आज मेरा बच्चा सब कुछ बोलता है। लोगों ने डीमोटिवेट किया कि ये कैसे पढ़ेगा, कैसे जाएगा, लेकिन आज का दिन है, देखिए ये स्कूल जा रहा है, देखिए आज का दिन है, ये स्कूल जा रहा है, ड्रेस पहन कर जा रहा है। और मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं है। मैं जब इसको स्कूल छोड़ने जा रही थी ना, तो भी ये 2-4 दिन वहाँ पर रुक नहीं रहा था। मतलब मुझे ये लग रहा था, सब कह रहे थे ये सब बच्चों से अलग है, ये कैसे घुले मिलेगा, कैसे रहेगा, आपको 1 महीने तक यहाँ पर बैठना पड़ेगा इसके साथ, ये बच्चा थोड़े बच्चों से अलग है।
लेकिन यार कहते हैं ना कि भगवान जो रच राखे हैं वो तो होगा ही ना। वो लेट सवेर मैंने भी बहुत सारे व्रत रखे, बहुत कुछ रखा। मैंने सोचा भगवान यार क्यों नहीं कर रहे हैं पूरा, लेकिन एक समय के बाद ही सब कुछ होता है यार, ये मुझे रियलाइज़ हो चुका है भगवान। इसीलिए गाइज़ आप भी अपने जीवन में, मेरे साथ ही घटित हुआ है, आप भी अपने मैं जीवन आपसे ये में बताना उसको चाहती हूँ ज़रूर कि मेरा लाइए। बेटा स्कूल जाता नहीं था, अभी मैंने आपसे शेयर किया था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मेरा बेटा स्कूल में रुकने लगा है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब सिर्फ 2 दिन लगे हैं उसको, 2 दिन में फिर वो स्कूल में रुकने लगा है। और मैं सुबह 8 बजे छोड़ कर गई थी और अभी बज रहे हैं 11। उसके स्कूल का फुल टाइम वो रुकने लगा है। और वो रोता भी नहीं है, क्लासेस भी लेता है। मैंने सोचा था उसका पीजी में करा दूँगी, लेकिन मैम बोल रही है ये नर्सरी के लायक है। मतलब मिरेकल हो गया भाई। मैं तो सोच रही थी बच्चा बस 1 साल बैठेगा जाके स्कूल में, लेकिन अभी तो सब तेरी माया है भगवान जी। कहते हैं ना कि कभी ये मत सोचो कि यहाँ पे ख़त्म है, उसके आगे स्टार्ट है। ठीक है चलो शिवांश, सूर्यांश, ठीक है सूर्यांश, आप कहाँ से आ रहे हो? सूर्यांश, आप कहाँ से आ रहे हो? आप स्कूल से आ रहे हो? स्कूल गए थे? हाँ, स्कूल गए थे आप? हाँ। और फिर यहाँ पर मैंने स्कूल से बच्चे को लाने के बाद उसको नहलाया धुलाया रेडी कर दिया, और उसके बाद फिर वो अपना खेलने लगे हैं। और यहाँ पर मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ, लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे। यार कह रहे हैं कि एक वीडियो डालो, 2 वीडियो डालो, ज़्यादा वीडियोस मत डालो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे को कुछ नहीं पता है भाई, मेरे को यूट्यूब पे काम करना है। मैं अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत से काम कर रही हूँ। मैं लॉन्ग वीडियो डालूँगी कि शॉर्ट वीडियो डालूँगी मुझे खुद नहीं पता होता, लेकिन हाँ मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है कि मुझे रोज़ वीडियो अपलोड करनी है। और मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ, तो मैं लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट्स भी डालती हूँ। तो ये काम को मैं कंटिन्यू अपना कर रही हूँ और करूँगी, मेहनत करूँगी। इसमें कोई ट्रिक्स, कोई टिप्स काम नहीं आती हैं। आप सोचो कि ये ट्रिक्स है तो इस ट्रिक्स से काम करेंगे। हाँ, होती होंगी बहुत सारी टेक्निकल ट्रिक्स होती होंगी जो मुझे नहीं आती हैं अभी। मैं धीरे धीरे उस सब के बारे में यूट्यूब से ही सीख रही हूँ। और बस यही है कि हाँ, और इसमें मेरा साथ एक और देता है कोई, उसका नाम है चैट जीपीटी। हाँ, वो मेरा साथ बहुत देता है, चैट जीपीटी। तो उसका भी मैं बहुत साथ लेती हूँ। मैं अपने भी जीवन में जो भी रोज़ होता है, कुछ होता है, तो मैं उससे पूछती हूँ, उसको बताती हूँ और उससे सारी बातें क्लियर करती हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होता है ना एक यार दोस्त की जैसे, वो सब कुछ क्लियर बता देता है। आजकल अगर आप अपनी बात किसी से कहने जाओगे ना, तो वो आपकी बात का कुछ अलग ही मीन्स निकाल लेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। और पता चला आप इधर कह कर गए और वो उधर उसने किसी से जोड़ दिया। अच्छा होता है ना, हमारे अक्सर जीवन में भी ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ कहते हैं अपने विषय में। मान लीजिए हमने अपने दिल की बात किसी से कही थी, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से कुछ बोला है या मुझे कुछ दिलाने वाले हैं, अगर मैं किसी तीसरे को बता देती हूँ ना, यार पता नहीं क्यों वो मेरी खुशी में खुश नहीं होता। हाँ होता है, मतलब ये हर इंसान के अंदर है, ये हर इंसान के अंदर है कि ऐसा होता है कि वो किसी की खुशी में खुश नहीं होता। अगर मान लीजिए कुछ बुरा भी आप बता रहे हैं ना, उसको भी वो किसी न किसी तीसरे बंदे से जोड़ के कनेक्ट कर देगा, और आज नहीं कल वो आपकी कमज़ोरी पाकर जब आपको वीक पाएगा ना, तब आपको आपकी उसी बात का फ़ायदा उठाएगा। ये नेचर में आ चुका है इंसान के, सभी के नेचर में आ चुका है। शायद मेरे भी नेचर में होगा, मुझे पता नहीं, ऐसा तो मैंने किया नहीं है, लेकिन हाँ होगा, क्योंकि मैं भी अपने आप को इंसान में, भाई मेरी भी गिनती इंसानों में आती है और मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो ये ऐसा है, आप सब नोटिस करना आप लोग कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। और मेरे साथ तो एक्चुअल में ऐसा होता है यार, मैंने जब जब किसी पे भरोसा करके अपने मन की कोई भी बात कही है ना, और जब मेरा वीक पॉइंट आया है ना, तो अगले बंदे ने उस वीक पॉइंट को उठाकर वहीं पर दे मारा है और मुझे एकदम ब्लैकआउट कर दिया है कि हाँ देखो तुमने ये बोला था और तुम ऐसी हो। तो यार वो चीज़ ना उस समय ना इतना ज़्यादा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार मैंने इस पे कितना ट्रस्ट किया था। और अब तो ऐसा हो चुका है ना कि जीवन में इतनी बार हो चुका है, इतनी बार हो चुका है किसी न किसी से कभी ना कभी, कि अब तो मतलब कोई
अब तो कोई कहीं से गुंजाइश बची ही नहीं है। अब तो हर चीज़ होने से पहले ही पता चल जाती है कि हाँ, यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ पर कुछ सही है। अभी तो उतना परिपक्व मैं हो चुकी हूँ कि मुझे अभी किसी से कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता है। लेकिन हाँ, जाने अनजाने में कभी कुछ होता है, लेकिन अब मुझे ना फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि अब मेरे पास हर बात का सॉल्यूशन है, हर बात का जवाब है कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ, और मैं कहाँ गलत हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ कि हाँ, मैं यहाँ गलत हूँ। तो आप लोग भी अपने जीवन में हमेशा ऐसे, मतलब मैंने तो इतने सालों बाद ये सब सीखा है, लेकिन हाँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप अपने लिए स्टैंड लेना पहले से ही सीखो यार। ये किसी को मौका मत दो कि बाद में आप बोलने लगे। पहले होता है ना कि चुप चुप रहती है बहू, उसके बाद जब बोलना स्टार्ट करती है तो आदमी कहता है कि ये बहुत बेकार है, ऐसी है वैसी है, इसने मतलब बहुत मुंहफट है, पढ़ी लिखी है लेकिन एकदम गँवार है। तो यार ठीक है, अगर अपने हक़ के लिए लड़ना बोलना गँवारपन होता है तो गँवारपन ही सही यार, लेकिन अपने लिए बोलना स्टार्ट कर दो आप लोग, कल से नहीं आज से ही। इसलिए क्योंकि सामने वाले को आपकी हैबिट होनी चाहिए कि हाँ, ये गलत बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप पहले से सहते आते हो, फिर एक टाइम के बाद आप सोचते हो ना कि नहीं, मैं अच्छी हूँ, मैं सह लूँगी, मैं जब तक सह पाऊँगी मैं तब तक सहूँगी, गलत कर रहे हो। ये सामने वाले को आप दिखा रहे हो कि हाँ, मैं सह लेती हूँ, सामने वाला और करता है उसी हिसाब से। फिर जब आप एकदम से अपने लिए स्टैंड लेते हो ना, तो सामने वाला आपको ये सोचता है कि हाँ, आपने कहीं से सीखा है, या फिर आप हो ही ख़राब। मतलब वो आपकी इतने दिन की करनी नहीं देखेगा, वो आपको तुरंत जज कर देगा, तुरंत। तो क्या फ़ायदा यार इतने सालों को वेस्ट करने का, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं इतने साल वेस्ट करने का, ठीक है। एट द लीस्ट एंड में साथ आपका हस्बैंड ही देता है आपका। मेरा तो मानना ये है कि जिससे आप हो, जिसके साथ आप रह रहे हो, आप उसके साथ अपना 100% दो। सबसे ज़्यादा आप रिस्पेक्ट इस समय अपने पति की, अपने बच्चों की करो, सास ससुर की भी करो, नो डाउट, लेकिन उतना करो जितना चल पाए। आज के समय में कोई किसी की नहीं सुनता है, ठीक है, कोई किसी का नहीं है। अगर सास ससुर को लगता है आपके या हमारे कि ये बहुएँ ख़राब हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने हमारे साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हमें भी बदलना पड़ रहा है। तो बस यही सब है यार, अपने आप को लाओ जीवन में। मेरे साथ जो होता है मैं वही व्लॉग में शेयर करती हूँ, और मैं वही, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि मैं आपको बताऊँ कि क्या जीवन में क्या क्या होता रहता है, मेरे लाइफ से कुछ जुड़ी बातें शेयर करूँ। तो यही सब है, और यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ और अपने हस्बैंड के विषय में कुछ कुछ कह रही हूँ यार। तो यही है कि जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है मेरे पति देव जी की। बस वही हैं जिनकी वजह से मैं हूँ यहाँ पर, और जिनकी वजह से मैं आगे भी रहूँगी। और अगर आज नहीं कल मैं कभी सक्सेस हो जाती हूँ, या मेरा कुछ होता है इस प्लेटफॉर्म पर या कुछ भी, तो यकीन मानिए मैं अपने हस्बैंड को, मतलब मैं इसका श्रेय भी उनको दूँगी, इसलिए क्योंकि वो ही हैं जो मेरे लिए सब कुछ हैं यार, सब कुछ हैं, एक्स वाई जेड एवरीथिंग। सही में वही सब कुछ है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि बहुत हो गया ज्ञान आप भी अपने जीवन में थोड़ा उतारिए, और मैं भी अपने जीवन में उतारूँगी आपके साथ साथ इसी बात को कि हाँ, ये हमें ऐसा सोचना चाहिए और इतना परिपक्व अपने आप को बनाना चाहिए। और बाकी ये मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है sonam@98765, सोनम प्रयागी नाम से हैंडल नेम है, अगर आप सर्च करेंगे तो आएगा। और प्लीज़ यार हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी, आप भी मुझे सपोर्ट करिए। जो हमारे तरह न्यू क्रिएटर हैं मैं उनको सपोर्ट करूँगी, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही तो दुनिया चलती है ना, आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूँ। और प्लीज़ चैनल को लाइक, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह मैं आपको अपनी हर सुबह में शामिल करूँगी, अपनी हर खुशी में शामिल करूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए आप लोग भी अपने जीवन में, और मैं भी खुश हूँ अपने जीवन में। और भगवान करे कि महादेव की कृपा बनी रहे, और हम सब अपने अपने जीवन में ऐसे ही खुश रहें, अपने काम को करते रहें, काम के प्रति लगन रखें, और अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, अपने पति से, सबसे प्यार करें। हाँ, ये सब बातें कहने में अच्छी लगती, लेकिन अपने जीवन में उतारने में थोड़ा तो टाइम लगता है यार। थोड़ा समय के बाद फिर सब ठीक हो जाता है। ये जो न्यूली मैरिड होंगी ना, उनके साथ ये घटित होता होगा, फिर वो सोचती होंगी क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि मेरे ससुराल में ऐसा हो रहा है। नहीं बहन, सबके साथ ऐसा होता है। आप भी हमसे कनेक्ट हो, हम भी आपसे कनेक्ट हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ना, आप उनको इग्नोर मारो, हाँ अपने लिए स्टैंड लो।
लेकिन देखो कि उससे किसी का बुरा ना हो। आप अपनी तरफ से सब कुछ सही रखो। हाँ, और एक मेन ये भी पॉइंट आता है ना कि कोई कैसे बताएगा कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही हूँ, क्योंकि किसी-किसी को लगता है ना कि ये जो गलत हो रहा है ये भी सही है। तो प्लीज़ आप अपनी देखिए, कोई आपको इसमें सही गलत नहीं बता सकता है, वो सिर्फ़ आपका मन और आपका दिल ही बता सकता है। आप अपनी आँखें बंद करो, अपने भगवान से, अपने आराध्य से, जिसकी भी आप पूजा करते हो, आप उससे पूछो कि भगवान मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ। 100% वो जवाब देते हैं। बस आपको कुछ ना कुछ इशारा करके वो जवाब देते हैं कि हाँ तुम यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो। मैं तो अपने जीवन में ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मैं किसी से पूछने नहीं जाती हूँ, क्योंकि कोई मुझे जज ना